शशि थरूर बनने जा रहे हैं देश का गुरु। चाहे बीजेपी के लिए हो फितूर और कांग्रेस हो उनको लेकर मजबूर, मगर इन दिनों शशि थरूर खूब चर्चा में है और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बदली हुई सियासत और डिप्लोमेसी। और इन सब के पीछे जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो हम आपको समझाते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है और शशि थरूर क्यों अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए और उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या खास किरदार, क्या खास रोल है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, उसके बाद से भारत की सियासत बहुत ज्यादा बदली। सबसे पहले तो यह हुआ कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद बहुत सारे समझदार सियासतदानों ने अपने आप को सियासत से ऊपर उठाकर, पार्टी लेवल से ऊपर लाकर देश हित में एकजुटता दिखाई भारत सरकार के साथ। और भारत में इस समय चाहे बीजेपी की सरकार है मगर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही। आखिर जिस तरह से पाकिस्तान को एक छोटी सी अनडिक्लेयर वॉर में सबक सिखाया गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा जो प्लान था वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही था। आखिर फाइनल कॉल उन्हीं को लेनी थी कि हमें पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाना है और बखूबी ये सबक सिखाया भी गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत खास बात है, वो ये कि वो जब भी किसी शख्स को चुनते हैं तो उसके टैलेंट को देखकर चुनते हैं। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी संगठन से आता हो, भारत के किसी भी हिस्से से आता हो। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत ऐन मौके पर चुना जो बाद में देश के लिए, अपने अपने राज्यों के लिए, समाज के लिए बहुत ही परिपक्व साबित हुए। वो टैलेंट की पहचान बहुत बखूबी करते हैं, चाहे फिर वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे फिर वो पवन कल्याण हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, या फिर इस बार जो चयन किया गया शशि थरूर ही क्यों ना हो। और शशि थरूर को तो आप सब जानते हैं कि शशि थरूर की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत ही सूझबूझ रखने वाले पॉलिटिशियन, खास तौर पे एक्सटर्नल मामलों के, ग्लोबल मामलों के बहुत ही एक्सपर्ट। पिछले कुछ सालों में शशि थरूर ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर पर बहुत सारे कटाक्ष किए, मगर ये कटाक्ष कुल मिलाकर सिर्फ सियासी थे। जब बात देश हित की आती है तो फिर देश की हित में कौन क्या कर रहा है वो बहुत अहम हो जाता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के शशि थरूर के बयानों पर, उनके ट्वीट्स पर जाएं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के एक एमपी के जैसे ट्वीट होने चाहिए, जैसे बयान होने चाहिए, लगभग वैसे ही थे। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों पर जाएं जो शशि थरूर के ऊपर दिए गए तो उसमें भी ये नजर आता है कि एक विपक्ष के एमपी के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर के ऐसे बयान हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। मगर शशि थरूर, जिनका नाम कांग्रेस ने उन 4 नेताओं की लिस्ट में नहीं रखा था जो उन्होंने सरकार को दिया कि इनमें से किसी शख्स को, इनमें से किसी पॉलिटिशियन को वो डेलीगेशन का हिस्सा बनाए जो बाहरी मुल्कों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताए और पाकिस्तान की खटिया खड़ी करे कि आखिर पाकिस्तान कहां गलत था। मगर उन 4 नेताओं में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जो बहुत ही अच्छा ऑरिएटर हो, जो बहुत ही ग्लोबल मामलों की सूझबूझ रखता हो और जो भारत को बहुत अच्छे से ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाए। कांग्रेस ने भी शायद जानबूझकर शशि थरूर का नाम नहीं सुझाया था, मगर जो सूची सामने आई उस सूची में शशि थरूर का नाम मिसिंग था। बावजूद इसके भारत सरकार ने शशि थरूर को सामने रखते हुए उस डेलीगेशन का लीडर बना दिया जो ग्लोबल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा देश में पहली बार नहीं हुआ है। एक बार मनमोहन सिंह का नाम पीछे कर उस समय के
भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को आगे रख दिया था जब उन्हें एक डेलीगेशन को लीड करना था जनेवा जाने के लिए। उस समय भी लगभग ऐसी ही स्थिति थी, मगर देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने उस चेहरे को चुना जो उन्हें बेटर लगा। इस बार भी लगभग ऐसा ही हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बहुत खास बात है, उनका खुद का खास टैलेंट है। वो किसी की भी पहचान, किसी की भी अगर वो किसी को चुनते हैं तो वो उसके टैलेंट को देखते हुए, उसकी परिपक्वता को देखते हुए चुनते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी ऐसे शख्स को चुने जो उस पोजीशन के लिए सटीक ना बैठता हो। उनकी एक एक चॉइस जो है वो उस पोजीशन के लिए बिल्कुल सटीक होती है। तो इस बार जो पोजीशन के लिए जो चेहरा चुना गया, शशि थरूर, जो फॉरेन की अलग अलग नेशंस में जाकर, अलग अलग स्टेट्स में जाकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को समझाएगा, तो मुझे लगता है, या केंद्र सरकार को भी ये लगता है कि शायद शशि थरूर से बेटर चेहरा नहीं हो सकता था। शशि थरूर चाहे कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज रहे हों, मगर कांग्रेस उन्हें कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से साइडलाइन करती नजर आ रही थी। बहुत बार हमने देखा कि रिश्तों में वो मिठास नहीं रही जो पहले कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की हाई कमांड के साथ शशि थरूर की हुआ करती थी। यहाँ तक कि 2022 में जब कांग्रेस ने नया अध्यक्ष देना था, उस समय भी शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े हुए थे, चुनाव में उतरे थे, मगर कांग्रेस हाईकमांड और गांधी परिवार ने साथ दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, जबकि शशि थरूर को साइडलाइन किया गया। शायद इसी बात से खफा होकर गांधी परिवार के नेता शशि थरूर से दूरियां बढ़ाने लगे, मगर शशि थरूर को कांग्रेस में रखना कांग्रेस की भी एक मजबूरी है। कांग्रेस केरला में मजबूत है और केरला में मजबूत होने का कारण शशि थरूर भी है। ऐसे में अगर शशि थरूर बीजेपी के साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लाभ होगा, मगर शशि थरूर को यह देखना है कि ओवरऑल उन्हें कहां पर लाभ मिलेगा। और अगर ऐसे में देश को शशि थरूर का लाभ मिलता है तो फिर देश हित में शशि थरूर को उसी तरफ आना बेहतर रहेगा। एक शख्स के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे पहले देश होना चाहिए और समाज होना चाहिए, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शशि थरूर का चयन बिल्कुल सही बैठता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पत्ते, अपनी शतरंज की चाल की तरह चलते हैं और बहुत सटीक रखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो भी चुनाव करते हैं, जिस आदमी का भी चयन करते हैं, वो बहुत सटीक होता है और कहीं ना कहीं देश हित में होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि भारत की सियासत और भारत की डिप्लोमेसी बहुत बदली है। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, देश के ऐसे नेता जो नॉर्मली केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार चला रही पार्टी बीजेपी के अपोजिशन में हो, मगर इस समय देश हित में ये सभी लोग केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इन सब ने सियासत से ऊपर उठ के बयान दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को खुद नीचे गिराने के लिए उन नेताओं का नाम नहीं उन्होंने दिया जो कि देश हित में बेटर हो सकते थे। कांग्रेस ने उन नेताओं का नाम दिया जो गांधी परिवार के नजदीकी थे या गांधी परिवार के खास थे, चाहे फिर वो आनंद शर्मा हो, चाहे फिर वो नासिर हो, चाहे फिर वो राजा वड़िंग हो। कांग्रेस वो नाम भी दे सकती थी जो उन्हें लगता था कि देश हित में बहुत सही रह सकते हैं, और जब कांग्रेस ने सही नामों की सूची नहीं दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की ही पार्टी में से सही नाम उठाकर सही जगह फिट कर दिया। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ को भी उस डेलीगेशन का हिस्सा रखा गया है, जो अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया और ये भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए भी कितना सही है, और भारत का ये कदम पूरे विश्व में टेररिज्म मिटाने को लेकर किस तरह से बड़ा कदम है, ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान को फंडिंग गलत है, पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हो रहे हैं इसका मतलब है वो भी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ बताने के लिए हमें एक बहुत ही परिपक्व नेता चाहिए था। तो ऐसे में बहुत ही टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही परिपक्वता की पहचान देते हुए एक बहुत ही सही चेहरे का
चयन किया और वो चेहरा था शशि थरूर। शशि थरूर पर चाहे जितने मर्जी सोशल मीडिया मीम बनते रहे या उनके उनकी पर्सनैलिटी, उनके कैरेक्टर को लेकर लोग बात करते रहे, मगर हम एक बात से कभी भी पीछे नहीं हट सकते कि शशि थरूर जैसे इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन भारत में बहुत ज्यादा नहीं। शशि थरूर का बर्थ लंदन में हुआ और उनकी पढ़ाई बहुत ही स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक बहुत ही जबरदस्त रही। ग्लोबल मामलों पर उनका रिसर्च और उनकी बुक्स बहुत जबरदस्त चीजें बताती हैं। वोकैबुलरी की बात करें तो शायद शशि थरूर की स्पीच को हमें कई बार डिक्शनरी खोल के चेक करना पड़े कि आखिर उन्होंने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए। वो बहुत ही कुशल डिप्लोमेट भी है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मामलों के बहुत बेहतर जानकार है। ग्लोबली काफी सारी कंट्रीज के साथ उनके रिलेशन बहुत बेहतर है, काफी सारी कंट्री की इकोनॉमी और काफी सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक प्रोसेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में शशि थरूर का चयन देश हित में तो बहुत सही है। अगर हम इसके दूसरे पहलू का बात करें तो वहां साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर का चयन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी हुआ है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में और बीजेपी की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कांग्रेस के ऐसे नेता को आगे लाया जिसको कांग्रेस आगे नहीं लाना चाहती थी। अब इसमें शशि थरूर की महत्वाकांक्षा क्या है, उन्हें इस चीज का आगे कितना लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर कुल मिलाकर एक चीज तो बहुत साफ हो जाती है कि देश हित में लिया गया यह फैसला देश को जरूर आगे बढ़ाएगा और शशि थरूर जिस पोजीशन के लिए उन्हें चुना गया है वो उस पोजीशन पे पूरी तरह से फिट बैठते हैं और इसका प्रमाण भी बहुत जल्द मिल जाएगा जब वो इंटरनेशनल डेलीगेशन को लीड करके वापस लौटेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का पक्ष बहुत जबर तरीके से रख पाएंगे। और भारत में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं अपनी लाली पूरे विश्व में फैलाएगा और शशि थरूर को इसके लिए पूरा क्रेडिट भी मिलेगा। तो ये समय दूर नहीं, मगर साथ ही साथ आप हमारे लाइक, फॉलो, शेयर भी करते रहें, क्योंकि कई बार होता है कि हम वीडियो देखने के साथ ये सोचते हैं कि हम इसको सब्सक्राइब या फॉलो करेंगे और वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए जल्दी से सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।